easy go. आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपीज़, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता। इसे चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि यह विषय के बारे में ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो ये अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय के बारे में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और इसके कितने प्रकार उपलब्ध हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल असेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। यह एक पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। सरकार बैंक्स को बिना बताए भी काम कर सकती है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं कार्यों के लिए लाया गया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिसके विषय में हम आगे वीडियो में जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो प्रसिद्ध सबसे हुआ है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज़्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपको पहले से पता हो। क्रिप्टो करेंसीज के प्रकार देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, बिटकॉइन। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तब तो यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अब लगभग 7,91,208 यानी 8 लाख के करीब है एक बिटकॉइन का मूल्य। इससे आप इसके वर्तमान के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। नंबर 2, एथेरियम। बिटकॉइन के जैसे ही एथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटैलिक बुटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को इथेर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इस करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में एक हार्ड फॉर्क के होने से एथेरियम के 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है, एथेरियम और एथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन के बाद
ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। नंबर 3, लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पेयर टू पेयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज़ हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलते जुलते हैं। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। नंबर 4, डोगेकॉइन। डोगेकॉइन की बनने की कहानी काफ़ी रोचक है। इसे बिटकॉइन का मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई, जो आगे चलकर एक क्रिप्टोकरेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। आज डोगेकॉइन की मार्केट वैल्यू है 197 मिलियन से भी ज़्यादा और इसे पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी होती है। नंबर 5, फेयरकॉइन। फेयरकॉइन एक बहुत ही बड़े ग्रांड सोशली कॉन्शियस विजन का हिस्सा है, जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे कैटलन इंटीग्रल कोऑपरेटिव और CIC के नाम से भी जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा सोशली कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन के साथ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के जैसे फेयरकॉइन माइनिंग और मिंटिंग न्यू कॉइन्स के ऊपर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसके जगह में यह सर्टिफाइड वैलिडेशन नोड्स और CDNS का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक जनरेशन के लिए फेयरकॉइन में कॉइन्स को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेज और प्रूफ ऑफ वर्क के बदले में प्रूफ ऑफ कॉपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, डैश। इसके पहले के नाम थे एक्सकॉइन और डार्ककॉइन। डैश का अर्थ है कि डिजिटल और कैश। ये एक ओपन सोर्स पेयर टू पेयर क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के जैसे ही, लेकिन इसमें बिटकॉइन की तुलना में ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड। इंस्टेंट सेंड में यूजर्स आसानी से अपने ट्रांजैक्शन को पूर्ण कर सकते हैं, वहीं प्राइवेट सेंड में ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ होता है, जहां पर यूजर्स की प्राइवेसी का काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। डैश में एक अनकॉमन एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, जिसे कि X11, जिसकी खासियत ये है कि बहुत ही कम पावरफुल हार्डवेयर से भी कंपेटिबल हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी करेंसी को खुद ही माइन कर सकें। X11 बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम है, जो कि स्क्रिप्ट की तुलना में 30% तक कम बिजली की खपत करता है। नंबर 7, पेयरकॉइन। पेयरकॉइन जो कि पूरी तरह से बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड है और जिसमें कि बहुत सी सोर्स कोड दोनों में मिलती जुलती हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए केवल प्रूफ ऑफ वर्क पर ही निर्भर नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम को भी नज़र में रखा जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि पेयरकॉइन भी पेयर टू पेयर क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के जैसे ही इसमें भी सोर्स कोड को रिलीज़ किया गया है MIT X11 सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत। पेयरकॉइन भी बिटकॉइन के जैसे ही SHA-256 एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है और इसमें ट्रांजैक्शन और माइनिंग करने के लिए बहुत ही कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 8, रिपल। रिपल 2012 में रिलीज़ हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, जिसे हम शॉर्ट में RTGS भी कहते हैं, जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे भी रिपल्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप है लगभग 10 बिलियन। इसके इनऑफिशियल्स के अनुसार रिपल यूजर्स को सिक्योर, इंस्टेंट एंड नियर बाई फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी साइज के करने के लिए प्रदान करती है
और जिसमें कोई भी चार्ज बैक नहीं होती है। नंबर 9, मोनेरो। ये असल में बिटकॉइन के फॉर्क से पैदा हुआ है सन 2014 में, और उसके बाद से ही ये प्रसिद्धि लाभ की है। ये क्रिप्टो करेंसी सभी सिस्टम्स जैसे कि विंडोज़, मैक, साइनेक्स, एंड्रॉयड और फ्री BSD में काम करती है। बिटकॉइन के जैसे ही मोनेरो भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। बिटकॉइन और मोनेरो में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि बिटकॉइन में हाई एंड GPUs का इस्तेमाल होता है, वहीं मोनेरो में कंज्यूमर लेवल CPUs का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे। नंबर 1, क्रिप्टो करेंसीज़ में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। नंबर 3, इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस भी बहुत कम है अगर हम दूसरे पेमेंट्स ऑप्शन की बात करें तब। नंबर 4, इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान। नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं होते हैं। नंबर 2, अगर आपका वॉलेट की ID खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते हैं वे सदा के लिए खो जाते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ आ गया होगा। मेरा आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में और ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और उससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को हर तरफ से हेल्प करूं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उन डाउट्स को हल निकालने की कोशिश करूंगा। आपको यह वीडियो क्रिप्टो करेंसी क्या है कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और कुछ सुधारने का मौका मिले। और हमारे चैनल पर उपलब्ध बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड like and subscribe my channel named Technical Lakhan, and don't forget to watch my other videos also. धन्यवाद।